इस गमले में ये लगा हुआ पौधा आप सामने देख रहे हो, ये झुमका बेल का पौधा है और इसे मधुमालती के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको मैं ऐसी जानकारी दूंगा, जैसे छोटे ही हेड पे फूल ढेर सारे आए, तो ये खाद के बारे में भी जानकारी दूंगा कि जैसे मैंने ये गमले में ये पौधा लगा रखा है, तो इस तरीक़ा से आप लोगों के यहाँ भी पौधे पे इस तरह के फूल आने चाहिए। और ये पौधा आप सामने जो है, जो मेरे पास में जो देख रहे हो, जो पौधा जो है कुछ हाइब्रिड का पौधा है, जो मतलब वो वाला नहीं है जैसा हम जो ज़्यादातर ग्रीन पर पौधा लेते हैं तो उस पर लंबी हाइट के बराबर में जब फूल आते हैं, तो ये हाइब्रिड वाला पौधा है भैया। तो आप चाहो तो इस तरह के पौधा लगाने के बाद में भी फूल ले सकते हो। तो मैं एक ऐसी खाद के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, जैसे इतने सारे जो ढेर सारे फूल आ रहे हैं, तो मैं इसमें कौन कौन सी ऐसी खाद डालता हूं जिससे ढेर सारे फूल आए। तो आप सामने ये पौधा तो मेरे देख ही रहे होगे कि कितने ढेर सारे फूल आ रहे हैं भैया। जैसे आप जैसे जो पौधा है, तो इस तरह के अगर चाहो तो जैसा अपने घर पर अगर पौधा बनाना चाहो तो इसके पौधे भी फ्री में ही आराम से बन जाते हैं, कोई भी ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। तो ये दोनों तरीक़ा से हम उगा देती है इस बेल के पौधे को। एक तरीका होता है हमारा एक छोटी सी कटिंग लगाने का, वो ही हमने आपको बताई है 4-5 इंच की कटिंग जो हम लगाते हैं। तो वो कटिंग लगाएंगे, वो पकी हुई टहनी की लगाएंगे भैया। और उसके बराबर में अगर हम चाहें तो इसे गूटी के द्वारा भी आराम से बांध के तैयार कर देते हैं। जैसा हमारी ये शाखा देख रहे हो आप सामने, इस शाखा पे हम गूटी के द्वारा इस पौधे को बना लेते हैं। अगर गूटी के द्वारा बनाते हैं पौधे, तो हमारा इस समय के पौधे बनाने में केवल मात्र 20 या 25 दिन के अंतराल में ही हमारा पौधा बन जाता है। क्यों कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और गर्मी जैसी आती है, इस समय बहुत अच्छी खासी जड़ आ जाती है। और जब इसके अंदर जड़ आ जाती है भैया, तो हम गूटी बांध के और इसे एक छाँव वाली जगह पर रख देते हैं 10-12 दिन के लिए। और फिर उसके बाद में सेट हो जाता है, तो उसके बाद में हम इसे धूप में आराम से लगा देते हैं। तो इस पौधे की एक खास बात है कि भैया इस पौधे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा धूप ही चाहिए। अगर जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतने ही अच्छे इस पर फूल आएंगे। मगर एक तरीका और देखना है कि जैसे मैं आप लोगों को पेड़ के बारे में जानकारी बीच बीच में देता रहता हूँ भैया, तो जैसा आप लोग सामने इस पौधे पे मेरे फूल अच्छे खासे देख ही रहे होंगे और फूल बढ़िया है ये झुमका बेल पे। और ये वो वाली बेल नहीं है जैसे देसी वाला होता है हमारे पास झुमका बेल, और ये मेरे पास हाइब्रिड वाला है। तो ऐसे जे गमले में चलाने के मतलब का पौधा, जैसे फूल हम गमले में लेते हैं, तो इस तरह की अगर आप चाहोगे तो वो इस एक तरीका बताने जा रहा हूँ। तो जैसा आप सामने ये फूल देख रहे हो हमारे जो लगे हुए हैं, तो ये सारे फूल जिस तरीक़ा से अगर मान लो बिल्कुल सूख जाएं और झड़ जाएं, तो आपको इस तरीक़ा से यहाँ से कट करना है। जैसे ये सामने ये फूल देख रहे हो, जब ये बिल्कुल मुरझा जाएंगे तो यहाँ से आप कट कर दो, और कट करने के बाद में तुरंत ही यहाँ से कंची देगा और तुरंत फूल दे देगा। क्योंकि इस पौधे की एक ही खास बात होती है भैया, क्योंकि हम लोग बनाते रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो इस पौधे में एक ही बात होती है कि जो 12 महीने फूल देता है, सिर्फ सर्दियों के दिन में 2-2.5 महीने जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय ये फूल देना बंद कर देता है। और जैसे ही थोड़ी सी सर्दी ढीली होती है उसके बाद में ये बराबर फूल देना चालू कर देता है। मगर बस खास बात इसकी एक ही है कि बस देख रेख में हमारी कोई कमी ऐसी आ जाती है जिससे हम पौधे की लापरवाही में थोड़ा ध्यान नहीं रख पाते। इस पौधे में जितना आप पानी डालोगे तो उतने ही जिस पर फूल कम आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि जितना पानी डालोगे उतना फूल कम ही आएंगे। और अगर ज़्यादा फूल लेने की, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने चाहो कि जैसे मेरे पास में ये कलियाँ बनी रही हैं, तो इसमें पानी की मात्रा आपको बहुत कम करनी है। अगर जितनी पानी की मात्रा आप कम कर दोगे गमले के अंदर, पौधे के अंदर, तो ऐसा मान के चलिए आपका पौधा, ऐसा मान के चलिए फूल के मारे बिल्कुल रंग बिरंगा बिल्कुल भरा रहेगा। और अगर आपने पानी का अगर ज़्यादातर इस्तेमाल करा तो पौधा आपका फूल में नहीं बदलेगा, कलियाँ छोड़ देगा। और कलियाँ छोड़ने के बाद में फिर पौधा घेरने आपना सा, और फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये पत्ता छोड़ना चालू कर देता है। इस पौधे में ये बिल्कुल ख़ास बात है, और ये मैं काम करता रहता हूँ, मुझे मालूम है। इसकी जो पत्ती होती हैं वो हल्की हल्की पीली पड़ती रहती हैं ज़्यादा पानी देने के हिसाब से। तो आप लोगों को अगर झुमका बेल की पौध अगर लगानी है, जैसा पौधा अगर लगाना है, तो आप पौधा लगा कर और एक बार पानी डाल दो। पानी डालने के बाद में ये देखना है कि इस तरह की जो मेरे गमले में है उसी तरह की नमी बनी रही हल्की सी।
तो हल्की अगर नमी बनी रहेगी तो बराबर आपके पौधे पर फूल बराबर आते रहेंगे और पौधा भी सुरक्षित रहेगा और बढ़िया रहेगा। और जैसे गमले में अगर जैसे झुमका बेल हम लोग चलाते हैं, तो जैसे आपको अगर चलाना है तो जैसे 10 इंची से लेकर 12 इंची तक और 18 इंची तक के गमले में ये झुमका बेल का पौधा बड़े आराम से चल जाता है। और छोटी सी हेड में अगर फूल लेना चाहोगे तो मैंने वो आप लोगों को तरीका बताया है कि जैसे पौड़ने को तो ये भी ऐसा नहीं है कि ये जाल पे नहीं पौड़ेगा, ये कम पौड़ेगा। और ये हाइब्रिड वाला है, और जो हमारे पास में देसी वाला होता है वो तो काफ़ी लंबा चला जाता है। तो इसे जो है छोटे सी हेड में बनाने से इसकी जड़ देखती पड़ती है कि इसकी जड़ जो मोटी होती है। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि बीच बीच में ये तरीका जो मैंने बताया है कि जैसा आपका ये झुमका बेल का पौधे पे जैसे ही अगर मान लो इसका फूल डाउन हो जाए तो यहाँ से तुरंत कट कर दो, तो पौधा जो है छोटी सी हेड में भी रहेगा और बराबर फूल भी देता रहेगा और पौधा आपका सुरक्षित और बढ़िया बताएगा। अब मैं बताऊंगा आपको ये खाद के बारे में, जिससे का जो हम खाद लगाते हैं तो इतने सारे जो फूल कैसा आते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गमले की हर 15वें दिन इस तरह से नराई करते हैं गमले की, जैसे 15 दिन के या 20 दिन के या 8 दिन के अंतराल में, क्योंकि ज़्यादा तर नराई जो हम करते हैं तो इस तरह से जो है गमले की जितनी भी मिट्टी होती है हमारे पास में, जितनी रूस वगैरह जो इस पर चढ़ जाती है, तो इस तरह से हम जो आपको नराई करके दिखा रहे हैं भैया, तो इस तरह से हम जो है नराई आराम से करती रहती हैं पौधों की। क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे गमले होते हैं जिसमें घास फूस और बढ़िया करके जमती रहती है, तो हमने इस तरह से जो है सारे गमलों की नराई करते चले जाती हैं। जैसा हमने आपके लोगों के सामने दिखा रहे हैं, तो हमने ये इतनी अच्छी करके इसकी गुड़ाई कर दी कि बहुत बढ़िया वाली, तो जिससे हमने ये जिसकी घास फूसी वो सब निकाल कर अलग डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने ये सारी मिट्टी नराई करके अब ये देखना है कि हमारे गमले के अंदर खुश्की कितनी है। अगर मान लो अगर इसके अंदर अगर खुश्की ज़्यादा है और खुश्की है तो आपको जो मैं खाद बताऊंगा वो डालना है। और अगर इतनी ढेर सारी अगर नमी ज़्यादा है, जैसा आप मुलायम गमले नरा दिया और मुलायम मिट्टी ज़्यादा है, जैसे अभी लिपट रही है ये मिट्टी, तो फिर आपको कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। क्योंकि नराई करने के बाद में 1 दिन की इसे धूप लगने दो आराम से, क्योंकि जिससे इतनी बढ़िया धूप लग जाएगी उतना ही बढ़िया पौधे बिल्कुल ग्रुप दे का आएगा। क्योंकि जो हम काम करते हैं भैया वही तरीका हम बताते हैं आप लोगों को। तो अगर मिट्टी बिल्कुल खुशक हो तो आप लोगों को फिर दोबारा जो मैं खाद डालता हूँ वो आपको खाद बताऊँगा कि देखो भैया मैं ये वाली खाद डालता हूँ ज़्यादा फूल लेने के लिए। तो भैया देखो मेरे पास में ये वाली खाद है, आप सामने देख रहे हो, तो ये मेरे पास में सरसों की खली है, ये आप सामने देख रहे हो। तो एक गमले के लिए करीब में हम लोग क्या करते हैं कि वही 20 ग्राम के आसपास में इसमें 2-3 ऐसी वर्कल डेली हम डाल लेते हैं। जैसा आप सरसों की ये खल देख रहे होगे, तो ऐसी हम शाम के समय डाल देते हैं एक मग्गे में। और एक मग्गे में डालने के बाद में और सुबह ही हम जैसे उठने के बाद में चारों तरफ से इसे हमने हिला लिया, और हिलाने के बाद में कुछ हमने इसमें पानी डाल लिया। और पानी डालने के बाद में मतलब 1 लीटर या 2 लीटर या 3 लीटर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गमला हमारा खुशक है। तो हम इस तरह से ये पानी का इस्तेमाल करते हैं बीच बीच में, करीब में 20 दिन के अंतराल में या 25 दिन के अंतराल में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे इस खाद के लगाने से हमारा पौधे पे इतनी बढ़िया ग्रोथ आती है और फूल भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने बहुत अच्छी तरह से आजमा कर देख लिया है आप लोगों के सामने। हम भैया जी तो को डाल भी रहे हैं, तो हम जो है इस तरह से आराम से ये डाल देती है। ये हमने आप लोगों के सामने ये डाल दिया। अब डालने के बाद में भैया अब इस गमले को हम प्योर धूप में आराम से रखने देंगे, और इस तरह से हमारे पौधे पर बिल्कुल हरियाली और फूल की तरह आराम से खिलता रहेगा। बस इतने ही आपको ध्यान रखना है कि ये झुमका बेल का जो पौधा होता है वो प्योर धूप में ही रहना चाहिए। जितनी बढ़िया धूप मिलेगी उतना ही फूल आएगा। अब ये 2 वैरायटी का पौधा होता है, चाहे आप जैसा चाहो वैसे पौधे लगा सकते हो और फूल दोनों पे बराबर आएंगे। चाहे आप हाइब्रिड का लगा लो या देसी वाला लगा लो, फूल इस तरह का ही आएगा जिस तरह से जो आ रहा है भैया। अगर वीडियो भैया पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो।